हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक और वीडियो लेके आ गई हूँ वन मैनी की, या इसको सिंगुलर और प्लूरल बोल सकते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी सेम टॉपिक पे, उसमें सिंपल जो हर बुक में रूल्स होते हैं वो दे रखे थे। इसमें क्या है, थोड़ा एडवांस लेवल का है, जो आपको कई बार एक्सेप्शन होते हैं हर रूल में, तो उसको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले तो हम नाउन को ही समझ लेते हैं। नाउन क्या होता है? किसी आदमी का नाम, जगह का, या किसी चीज़ का नाम, या कुछ ऐसा जिसको आप देख सको, टच कर सको या फील कर सको, उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। रूल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द नाउन, ज़्यादातर जो नाउन हैं उनका सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हम क्या लगा देते हैं? एस। जैसे एग्जांपल में देख सकते हो आप, कार है तो प्लूरल बनाने के लिए कार्स लगा दिया, लास्ट में एस। ठीक है, बैग है तो लास्ट में एस लगाकर बैग्स बना दिया। ठीक है, अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में क्या आता है? एस, ओ, एक्स, जेड, सी एच, एस एच, एस एस। अच्छा, अब एक चीज़ और बता देती हूँ। फोनिक साउंड में जेड को जा बोला जाता है, सी एच को चा, एस एच को शाह, और ये तो है ही एस एस। तो जो वर्ड्स इनसे एंड होंगे, यानी कि जिन वर्ड्स के लास्ट में ये वाले अल्फ़ाबेट आएंगे, उनका प्लूरल बनाने के लिए आपको लास्ट में ई एस जोड़ना है। ठीक है, जैसे बस, तो लास्ट में क्या आ रहा है? एस, तो हमने क्या करा? प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ दिया। बेंच, अब देखो चा साउंड बताई थी ना, सी एच की चा साउंड आ रही है बेंच, तो इसमें क्या है? ई एस जोड़ दिया प्लूरल बनाने के लिए। ये सब एग्जाम्पल्स है। अब इसी पॉइंट में कुछ एक्सेप्शंस हैं। कैसे? जैसे ऊपर इन्होंने बोला था कि जहाँ पे सी एच आएगा उसका प्लूरल बनाने के लिए आप ई एस कर दीजिए। अब देखो, अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसमें लास्ट में सी एच आ रहा है लेकिन वहाँ पे चा साउंड ना होके किसकी साउंड आ रही है? के की, यानी कि का की, तो वहाँ पे हम प्लूरल बनाने के लिए ई एस नहीं लगाएंगे, एस लगा देंगे। जैसे स्टमक, अब यहाँ पे चा की साउंड नहीं आ रही है, यहाँ पे का की साउंड आ रही है, इसलिए क्या लगा दिया? एस। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो होते तो ओ से ही एंड है, लेकिन उससे जस्ट पहले क्या आ जाता है? वोवल, तो वहाँ पे ई एस ना लगा के प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे? एस। जैसे रेशियो, ओ आ रहा है लेकिन ओ से जस्ट पहले क्या आ रहा है? वोवल, तो उसका क्या कर दिया हमने? प्लूरल बनाने के लिए ई एस नहीं लगाएंगे, एस लगाएंगे। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स जो म्यूज़िकल टर्म हो या जो क्या हो? शॉर्ट फॉर्म। जैसे फोटोग्राफ की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? फोटो। ठीक है, सोलो और पियानो, ये क्या है? म्यूज़िकल वर्ड्स। ठीक है, यानी कि म्यूज़िक से रिलेटेड है, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए भी आप क्या करेंगे? ई एस न लगा के एस लगाएंगे। जैसे फ़ोटो का फ़ोटोज़, सोलो का सोलोज़, पियानो का पियानोज़। अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जो Z और S से एंड होते हैं, लेकिन उनमें क्या है? ES जोड़ने से पहले, ये सेकंड पॉइंट का ही एक्सेप्शन है, उसमें क्या है? ES लगाएंगे, लेकिन जो लास्ट के वर्ड है S और Z, उसको क्या कर देंगे हम? डबल। जैसे फैज़ है, ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया? डबल जेड लगा दिया और फिर लगाया ई एस। क्विज, डबल जेड लगा दिया, ई एस लगा दिया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कोई वर्ड या कोई नाउन एस से और जेड से एंड हो रहा है? तो वहाँ पे डबल एस करके फिर लगाएंगे ई एस, या सिंगल एस और जेड करके ई एस लगा देंगे। इसका क्या है? कंडीशन है, एक तो उस वर्ड में एक सिलेबल होना चाहिए। अब देखो सिलेबल, वैसे तो डिटेल में बताऊँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सिंपल सा सोचिए, एक छोटा सा वर्ड जैसे फैज़, क्विज, ये छोटे से वर्ड है। दूसरा, अगर आप अपनी चिन के नीचे हाथ रख के बोलेंगे ना, जैसे आपने मुंह बंद कर रखा है और आप बोलेंगे फैज़, क्विज, तो क्या है? आपका लोअर जो सिर्फ एक बार अगर नीचे जाता है, ठीक है ना, तो उसका मतलब है उसमें एक सिलेबल है। ओके, एक सिलेबल होना चाहिए। और इसमें क्या है? जो कॉन्सोनेंट आ रहा है मतलब लास्ट में, यानी कि एस या जेड, ठीक है, उसके पहले क्या है? शॉर्ट वोवल साउंड वर्ड होने चाहिए। जैसे आप इसको ए ई आई ओ यू पढ़ते हो, लेकिन फोनिक साउंड में इनकी साउंड अलग होती है ना, आ, ई, इस टाइप से। ठीक है, इसमें भी क्या है? एक एक्सेप्शन है, बसेज आता है, गैस का गैसेस। अब देखो एक बार और बताती हूँ, अगर कोई वर्ड एस या जेड से एंड हो रहा है, ठीक है, तो सेकंड रूल में बताया था कि उसमें प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ देंगे। लेकिन उससे अलग एक्सेप्शन क्या है? कई में क्या है? लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करके जब जोड़ते हैं यस, उसकी भी एक कंडीशन है। पहले तो उस वर्ड को छोटा होना चाहिए, ठीक है, फिर पता करिए उसमें सिलेबल कितने हैं। सिलेबल यानी कि उसमें एक सिलेबल होना चाहिए। अब देखो फैज़, अपने लोअर जो पे हाथ रख के आप फैज़ बोलोगे ना, तो आपका लोअर जो सिर्फ एक बार जाएगा नीचे, तो इसका मतलब उसमें एक सिलेबल है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? लास्ट वाले कॉन्सोनेंट से पहले जो वोवल की साउंड है वो शॉर्ट होनी चाहिए। अब देखो हम क्या पढ़ते हैं इसको? फैज़, ये तो नहीं पढ़ रहे ना, फीज, ऐसे क्विज, ऐसे तो नहीं पढ़ते हैं इसको, क्वीज,
क्विज पढ़ रहे हैं ना, क्विज, तो वोवल की साउंड क्या आ रही है, शॉर्ट आ रही है। अब देखो अगर इसमें क्या करते हैं हम, लास्ट वो कॉन्सोनेंट को डबल ना करके ईएस लगा देते हैं, और जब बोलोगे आप क्वीज, तो उसमें क्या है, शॉर्ट वोवल साउंड क्या है, प्लूरल बनाते हुए लॉन्ग हो जाएगी। देखो क्वीज, खाली एस लगा के देखो क्विज में, क्वीज, तो शॉर्ट वोवल क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, लॉन्ग वोवल साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए शॉर्ट वोवल साउंड शॉर्ट ही रहे, इसलिए क्या है, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके ईएस लगा देते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे बस, गैस, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, एक सिलेबल है दोनों में, शॉर्ट वर्ड है दोनों, और शॉर्ट वोवल साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट से पहले, लेकिन फिर भी यहाँ क्या है, कॉन्सोनेंट को, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल ना करके डायरेक्ट प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगा दिया। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, ये वैसे भी कॉमन है, तो छोटे बच्चों को भी पता आते हैं, ठीक है। अब आते हैं रूल थर्ड के बारे में। अगर कोई नाउन है जो एफ और एफ ई से एंड हो रहा है, तो एफ और एफ ई को हटा के हम क्या कर देते हैं, प्लूरल में वी ई एस लगा देते हैं, जैसे काफ, हाफ, स्काफ, इन सब की ये एग्जाम्पल देख सकते हो आप, इससे पुरानी वीडियो में मैंने बता रखा है। इसका एक्सेप्शन है, अगर कोई वर्ड एंड होता है जिसमें क्या है, डबल एफ आई या एफ आई, और विद अ लॉन्ग वोवल और डबल वोवल साउंड बिफोर एफ, या एफ से पहले लॉन्ग वोवल साउंड आए, ठीक है ना, और डबल वोवल साउंड या डबल वोवल साउंड आए, ठीक है ना, एफ की या एफ से पहले डबल वोवल साउंड वर्ड आए, तो उसमें क्या है, सिंपली प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ देंगे, फिर वही रूल नहीं लगेगा। अब देखो जैसे रूफ, अब देखो डबल वोवल साउंड आ रही है और एंड किससे हो रहा है, एफ से, तो इसमें क्या है, ई एस ना, वी ई एस ना लगा के खाली वर्ड में एफ लगा देंगे। स्नीफ, डबल एफ से एंड हो रहा है, एस लगा दिया, ठीक है। ये सारे वर्ड हैं, ये आप देख लेना। अब यहाँ पे एक बिलीफ है, इसका क्या होगा, बिलीफ। अब आप कहेंगे बिलीव्स भी होता है, देखिए वो अलग है, वो नाउन नहीं होता, नाउन ये है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं ज़्यादातर सारे कवर हो जाएंगे। अब देखो जैसे क्लिफ है, डबल एफ से एंड हो रहा है, तो सिंपली एस लगा दिया, ठीक है। रूफ में एफ से पहले क्या आ रहा था, डबल वोवल साउंड वर्ड आ रही थी, यहाँ पे भी प्रूफ में एफ से पहले क्या आ रहा है, डबल वोवल साउंड आ रही है, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा ये कन्फ्यूज हो जाएगा, जैसे शेफ़ है, तो यहाँ पे क्या है, प्लूरल में शेफ्स लगा दिया, ठीक है, ऊपर भी एफ से एंड हो रहा है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें एफ हटा के वी एस लगाना है या एस लगाना है। तो ये थोड़े से कुछ एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि अगर कोई वर्ड एस से एफ से एंड होगा तो उसका प्लूरल लगाने के लिए एस लगा सकते हैं। तो एक बार आप प्लूरल बना के देख लेना, थोड़े थोड़े एक्सेप्शन आपको सब में मिलेंगे, बट मेरी ये वीडियो बनाने की ये रहा है कि मैक्सिमम जो एक्सेप्शन है वो आपको क्लियर हो जाए। जैसे शेफ़ है, आप उसमें एफ हटा के वी एस लगा के देख लीजिए, तो वो तो चलेगा नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल बनाने के लिए एस लगा देंगे, ठीक है। जैसे चीफ है, एस लगा दिया, चीव्स थोड़ी ना होता है कि आप अगर एफ़ को हटा के वी एस लगा दें, तो ये तो कुछ आपको अंडरस्टूड हो जाएंगे अपने आप। अब फोर्थ रूल पे आते हैं, नाउन एंडिंग इन वोवल प्लस वाई। अब फोर्थ रूल पे आते हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है, अगर कोई नाउन है, ठीक है, जिसके लास्ट में क्या आता है, वाई, लेकिन उससे पहले जस्ट वोवल आ जाता है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे लास्ट में। जैसे लास्ट में सबके वाई आ रहा है, लेकिन जस्ट उससे पहले क्या आ रहा है, वोवल, ए ई आई ओ यू, इनमें से, तो इसका क्या कर दिया, प्लूरल बनाने के लिए डायरेक्ट एस लगा दिया। अब आते हैं फिफ्थ पे, नाउन एंडिंग इन, देखो कोई वर्ड ऐसा जो एंड तो वाई से ही हो रहा है, लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है, जस्ट कॉन्सोनेंट, ठीक है। उसमें क्या था पुराने वाले पॉइंट में, फोर्थ में वोवल आना चाहिए था, लेकिन अगर लास्ट में वाई आ रहा है और उससे पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो उसमें क्या है, वाई को हटा के वाई की जगह क्या लगा देंगे, आई ई एस, ठीक है। जैसे यहाँ बेबी का क्या कर दिया, बेबीज़। अब नाउन एंडिंग विद यूएस, अगर कोई नाउन है या कोई वर्ड है नाउन जो यूएस से एंड हो रहा है, तो यूएस को हटा के प्लूरल में क्या कर देंगे, आई, जैसे फंगस, फंगाई, स्लेबस, ठीक है। तो ये सब क्या है, फंगस, फंगाई, ये देखो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, यूएस आ रहा है, और यहाँ पे यूएस हटा के दोनों में आई लगा दिया। उसके बाद सेवेंथ रूल, नाउन एंडिंग विद आई एस, ठीक है, तो आई एस हटा के ई, जैसे एनालिसिस, ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, आई एस, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या कर दिया, ई एस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद नाउन एंडिंग विद ओ एन, अच्छा, अगर नाउन के लास्ट में ओ एन आए तो वो क्या है,
ए में चेंज हो जाता है। जैसे तो बहुत कॉमन टर्म है जो आप साइंस में पढ़ते हो, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, ठीक है ना। ओ एन आ रहा है, फिनोमिनन, फिनोमिना, तो ओ एन आ रहा है, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या कर दिया, ओ एन को हटा के क्या लगा दिया, ई, ठीक है। इसके अलावा कुछ सिंगुलर प्लूरल ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होता है थोड़ा। एक आदमी है पर्सन, ज़्यादा है पीपल, मैन मैन, ये आप देख लेना, ठीक है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ाते हैं। ये रहा ये, ठीक है, ये एक्सेस का तो इसमें फिट हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं नाउन जो क्या है सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में सेम होते हैं। शिप, शीप, डियर, डियर। अच्छा, फ़िश का क्या है, फ़िश भी यूज़ हो सकता है और फिशेस भी। जैसे एक पॉन्ड में अगर एक तरह की ही फ़िश है, ठीक है, मान लो कैटफिश है उसमें, तो चाहे बहुत सारी हो जब भी फ़िश ही लगाएंगे। लेकिन उसमें अगर अलग अलग स्पेसीज़ हैं फ़िश की, जैसे फ़िश होगी और भी बहुत सारी फ़िश होती है, नेम याद नहीं आ रहा मुझे, तो क्या अलग अलग स्पेसीज़ होंगी, तो जब आप फ़िशेज़ यूज़ कर लोगे, ठीक है। एयरक्राफ्ट है तो एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट, स्वाइन स्वाइन, ठीक है ना, बाकी सेम रहते हैं सब। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं नाउन जो क्या है प्लूरल ही होते हैं, जैसे न्यूज़, एस लगाता है। सीजर्स, क्योंकि सीजर में 2 ब्लेड होते हैं ना उसके। ग्लासेस, चश्मे जो हम पहनते हैं, एक चश्मे से तो नहीं देखते हम, 2 से देखते हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना एक ही आँख पे एक लगा लिया, तो इसलिए ग्लासेस। ट्राउज़र्स, 2 टांगे होती हैं ना उसमें, ऐसा तो नहीं है एक टांगे बस उसे पहन रहे हैं, तो इसलिए ट्राउज़र्स। जीन्स, पैंट्स, सीरीज़, ठीक है। अब ये है एक पॉइंट, अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिसको आप गिन नहीं सकते, वो क्या है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। जैसे एडवाइस, अब मान लो किसी ने एडवाइस दिया है तो आप ये नहीं कहोगे एडवाइजेज, क्या कहोगे, 2 पीस ऑफ एडवाइस, 2 एडवाइस दिया, 2 राय दी है। फर्नीचर, लगेज, इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब किसी किसी को डाउट होगा लगेज का प्लूरल क्यों नहीं है, ठीक है, ये हम, क्योंकि लगेज क्या है, मास को डिनोट करता है, ठीक है। जैसे बैग है, बैग का बैग्स हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, लगेज मास को डिनोट करता है, इस वजह से लगेज लगेज ही रहेगा। समझ में आ गया आपको। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, जैसे चीनी होगी, अब हम ये थोड़ी ना कहते हैं 10 दाने चीनी के लिए आओ, मेज़र करके लाते हैं ना। दूध है, दूध को ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं 10 बूंद दूध की लिए आओ, काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं, उसको मेज़र करते हैं, तो वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। अब स्पेशल रूल एंड एक्सेप्शंस हैं। अब कंपाउंड नाउन होते हैं, ठीक है। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, 2 वर्ड्स को मिला के नया वर्ड बनाना, 2 वर्ड्स जिनका अलग अलग मीनिंग है और उनको मिला के जो वर्ड बनेगा उसका थर्ड मीनिंग हो। अब देखो सिंगुलर में क्या है, मदर इन लॉ, प्लूरल में क्या लिखोगे, मदर्स इन लॉ। मेक द मेन नाउन ऑफन द लास्ट और द फर्स्ट वर्ड प्लूरल, वो कह रहे हैं जो मेन नाउन है चाहे वो लास्ट में आए या पहले आए उसको बनाना है प्लूरल। अब देखो मदर इन लॉ, इन दोनों में से पता कैसे करोगे कौन सा मेन है, मदर ही है। इन लॉ में क्या पता आपको, फादर है, मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, तो मेन नाउन क्या आ गया, मदर, तो प्लूरल बनाने के लिए मदर्स लगा दिया। पासर बाय, ठीक है, पासर ही है मेन नाउन, ये तो पता चल रहा है ना, पासर, तो यहाँ पे एस लगा दिया। कमांडर इन चीफ, तो क्या है, मेन नाउन ये है ना, कमांडर, कमांडर से तो पता चल रहा है, तो यहाँ कमांडर्स लगा दिया। एडिटर इन चीफ, तो एडिटर की जगह एस लगा दिया। पहले आपको ये पता करना है कि मेन नाउन कौन सा है। अब देखो इन चीफ, एडिटरिंग, ठीक है ना, तो ये पता चल रहा है अलग से ही, कमांडर है, इन चीफ, ये तो ये सारे क्या है, मेन, तो इस वजह से इनको प्लूरल कर देंगे। अगर मेन नाउन बाद में आ रहा है तो आप बाद में लगाओगे एस, ठीक है। जैसे मान लो अभी एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ, फिर भी आप ये सोच लीजिए कोई ऐसा वर्ड होता है इन चीफ एडिटर, तो एडिटर बाद में आ रहा है नाउन, तो एडिट ऐसे लिखते नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो आप बाद में एस लगा देते प्लूरल बनाने के लिए। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, इफ़ इट इज़ अ कंपाउंड नाउन विद नो नाउन इनसाइड इट। अब अगर वो कंपाउंड नाउन है लेकिन उसके अंदर कोई नाउन ही नहीं है, ऐसा नहीं है कंपाउंड नाउन के अंदर नाउन होना ज़रूरी है, कोई से भी 2 वर्ड हो सकते हैं जिनका अलग अलग मीनिंग हो, मिलके वो थर्ड मीनिंग बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी नाउन था, यहाँ पे भी कमांडर, एडिटर, पासर, मदर, ये सब नाउन थे। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें नाउन ही नहीं है, ठीक है ना, तो उसका क्या करोगे, जैसे फॉरगेट मी नॉट, इसमें कोई भी नाउन नहीं है, ठीक है ना, कोई नाउन है, क्या डेफिनेशन बताई थी नाउन की, किसी चीज़ का, व्यक्ति का या जगह का नाम, तो इसमें कोई नाउन है नहीं है। अब ये मत कह देना मी व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, क्या बोलते हैं, फॉरगेट मी नॉट है, इसमें कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, हमेशा लास्ट में लगेगा। जिस कंपाउंड नाउन में कोई नाउन नहीं होगा उसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में आपका एस जुड़ जाएगा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। हालांकि इसमें मैंने अपने कुछ नोट्स डाले हैं, जिससे कई बार क्या है एक्सेप्शन बहुत सारे हो जाते हैं कि बच्चे को समझ में नहीं आता। तो इसमें मैंने कोशिश करी है जो मैक्सिमम एक्सेप्शन है वो आपको समझाने के लिए, और हर तरह के सिंगुलर प्लूरल बता दिया। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है तो अपना लाइक कर दीजिएगा।